नमस्कार गाइस। तो चलिए आज हम लोग नवोदय का जो कि हाल ही में पूछा गया है एग्ज़ाम में 30 अप्रैल 2022 को, हम उसी का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ओके गाइस, तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। इसमें हम संपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ओके, इसमें पहला सवाल देखिए, ये है 2 पूर्णांक 1/17 भागे 7/10 गुने 1 पूर्णांक 1/33। तो गाइस हम यहाँ पर करेंगे क्या, इसको सबसे पहले हम पूर्णांक को तोड़ेंगे। क्या करेंगे? पूर्णांक को हम तोड़ेंगे। तो 17 दूना 34 अब कितना हो गया गाइस? 35। 35 बटा कितना हो गया? 17 भागा है 17, 7 बटा कितना हो गया? 10 गुना 33 से कम 33, क्योंकि ये पूर्णांक तोड़ेंगे। 33 से कम 33 अब 34 बटा कितना हो गया गाइस? 33 हो गया। 34 बटा कितना हो गया? 33। इसको हम क्या करेंगे? 35 बटा 17 करेंगे। ओके, और इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, मतलब क्या करना है, इसको उठा पटक कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 10/7 गुना कितना हो गया गाइस? 34/33। अब क्या करेंगे? हम इसको काटेंगे। जिस तरह से भिन्न के गुना को काटा जाता है उसी तरह को यहाँ पर हम काटेंगे। उसी तरह से देखिए, 17 दूना हो गया 34, 7 पच्चे हो गया गाइस 35। ओके, अब देख रहा है कि नहीं कट रहा है, 33 में नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको गुना कर लेंगे। मतलब क्या बचा है? 5। ये 5 बचा है, ये 10 बचा और ये 2 बचा। तो 5 10 50 और दूना कितना हो गया गाइस? कितना? ये हो गया आपका 100 बटा हो गया 33। इस तरह से गाइस ये होता है आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसमें आपको 40 नंबर देखेंगे, 42 नंबर देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 41 देखे थे। ओके, यहाँ क्योंकि नवोदय में जो क्वेश्चन में जो सवाल आया था वो 41 नंबर से ही मैथ का सवाल आया था। ओके, इसमें सवाल कहता है कि इसमें सरलतम रूप करना है, मतलब 0.0725 को क्या करना है? सरलतम रूप। अब सरलतम रूप को हम लोग बोलते हैं छोटी भिन्न भी बोला जाता है। क्या बोलता है? क्या बोला जाता है? छोटी भिन्न भी सरलतम रूप को बोला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको पहले हम पॉइंट्स को हटाएंगे। क्या करेंगे? पॉइंट्स को हटाएंगे, मतलब 0 पॉइंट्स। अब पॉइंट्स के नीचे क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। अब पॉइंट्स के बाद कै गो अंक है? कै गो अंक है यहाँ पर? तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 अंक है। इसका मतलब जब 4 0 हम नीचे बैठा दिए तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इस पॉइंट्स को हटा देंगे। मतलब क्या बचा है? 725 बटा बचा है आपका 100। कितना बचा है? और 10,000 है, मतलब 10,000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम काटेंगे। आप क्या करेंगे? काटेंगे। चलिए काटिए तो फट से। तो 25 5 से काटिए पहले। तो 5 एकम 5। ओके, तो यहाँ कितना बचा? 2 बचा है। 5 चौका 20 और 5 50 25। कितना हो गया? 50 25। अच्छा नहीं चल रहा है, इसको करते हैं 145 हो गया। इसको 5 से काटेंगे तो 20 25 100, मतलब कितना आ जाएगा? 200। ओके, तो ये हुआ आपका 2000 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर, अब ये कितना से कटेगा? 5 से काटेगा। 5 दूना 10, 5 9 45, यहाँ 5 चौका 20, मतलब 400 आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर भी आपका 29/400 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। 29/4 होगा, 400 होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 29/400 जो है इसका राइट आंसर होगा। ओके, अभी चलिए गाइस, तो ये सवाल नंबर जो है आपका 43 है। क्या है? 43 क्वेश्चन जो है, इसमें क्या करना है कि दो संख्याओं का एलसीएफ, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है।
तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है, मतलब 72 और 180 का HCF जो है आपका 36 है। तो LCM क्या होगा, तो आपको पता होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल जो होता है वो LCM गुना HCF होता है। तो यहाँ पर दो संख्या गुणनफल का मतलब 72 गुना 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा। LCM की जगह पर नहीं दिया हुआ है तो LCM की जगह पर LCM लिखेंगे और गुना HCF की जगह पर कितना दिया हुआ है 100, यहाँ पर कितना दिया 36 दिया हुआ है तो लिखेंगे 36। ये काटेंगे 36 दूना 100, 36 दूना 72 हो गया और 18 दूना कितना हो जाएगा 36, मतलब 360 जो होगा इसका LCM होगा। कितना होगा 360 LCM होगा, मतलब LCM का मान कितना आएगा 360, जो कि आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका B नंबर है। ठीक है, क्या है आपका B नंबर, मतलब 360 इसका आंसर होगा। ओके गाइस, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। चलिए गाइस, तो हम लोग प्रश्न संख्या 44 देख लेते हैं। 44 है ना, इसमें प्रश्न संख्या 44 क्या है, एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या है, यदि उसके अंकों का योग को घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। मतलब किस संख्या से, ऑप्शन आपका है 2 से, 8 से, 5 से कि 9 से। तो यहाँ पर हम कुछ संख्या लिए हैं, है ना, अब इनको हम लोग को देखने हैं जोड़ जोड़ के कि किस संख्या से हमेशा भाग लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9 8 17, 17 3 20 5 25 और 2 27 हो जाएगा। तो 27 इसमें घटाते हैं, यहाँ हो जाएगा 7 5 12, यहाँ हो जाएगा 9 मिले 2 खर्च हो जाएगा 7, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। ओके, अब इसी तरह से एक और इधर ले लेते हैं, हम इसको भी घटा लेते हैं, जोड़ते हैं 8 2 10, 10 सवा 1 11 और 7 कितना होता है 18 होता है। अब इसको भी घटा लेते हैं, इसका योग, तो यहाँ हो जाएगा 9 8 17, यहाँ बचा 0, मतलब 10 10 में लिए 1 तो 9, यहाँ 1 बचा 0 8 बचा है। अब इसी तरह से हम इसको भी घटा लेते हैं, जोड़ लेते हैं पहले 5 2 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, इसमें से 9 घटाते हैं, 9 3 हो गया आपका 12, यहाँ हो गया 9। ओके गाइस, और यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब हम इसको देख लेते हैं कि किससे भाग लग रहा है, मतलब 2 से भाग लग, 2 से तो भाग लगवे नहीं करेगा किसी में, 5 से तो लगे, मतलब 8 से भी नहीं लगेगा किसी में। अब देखते हैं 9 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 से भाग लगा कर देखते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ से 9 पर से अगर हम 8 9 7 7 5 में भाग लगाते हैं तो कितना आता है 9 9 81 आता है। ओके, यहाँ पर कितना हो गया 8 0 7, यहाँ पर हो गया 9 9 81। ओके, और यहाँ पर फिर आपका आ जाता है 6 0, यहाँ पर होगा आपका 7 9 7 63, यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, यहाँ हो जाएगा 5 और 9 5 45। मतलब इस तरह से अगर आप 9 से, निश्चित रूप से अगर 9 से आप भाग लगाते हैं, ठीक है, 9 से इसमें भी इसमें भी इसमें भी भाग लगाते हैं तो आपका कट जाएगा पूरा पूरा। ओके, तो सो इसलिए आपका जो आंसर होगा आपका ये होगा, 9 नंबर आंसर होगा। ओके, चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं 45 क्वेश्चन नंबर। ओके, तो ये 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर है 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितना है। मतलब ऐसे कितने संख्या है ना, जैसे कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 2 अंक का हो। तो गाइज आपको पता होगा कि आपको 1 से अगर 100 तक हम लेते हैं, ठीक है, ये चल नहीं रहा है, चेंज करते हैं इसको। यदि यहाँ से हम चेंज करते हैं, यहाँ पर 1 से 100 तक, जो 1 से 100 तक आपको जो संख्या जो होता है, यहाँ पर टोटल 100 होता है। कितना होता है टोटल 100 होता है। ठीक है, अगर हम 100 में जैसी ही एंट्री ले लेते हैं वो कई अंक का हो जाता है 3 अंक का हो जाता है। कितना हो जाता है ये 3 डिजिट का हो जाता है। अगर उससे और पीछे आते हैं तो मेरा 99 संख्या बचता है। ठीक है, मतलब 1 से अगर 99 तक हम लेते हैं तो यहाँ पर आपका 2 अंक तक आ गया। लेकिन ध्यान देना है कि 1 से 9 तक वाली जो संख्या जो होता है आपका,
सिर्फ 1 अंक का होता है। ठीक है, 1 से 9 तक वाले जो संख्या होता है सिर्फ कितना होता है, सिर्फ 1 अंक की होती है। हमारा पूछा क्या है सवाल कि 2 अंकों वाली संख्या कै गो होगा। तो करेंगे क्या कि 1 से 9 तक है, तो मतलब 99 गो में से अगर हम 9 गो घटा देते हैं तो मेरा कितना बचेगा, 90। यानी 90 गो ऐसा प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है जो 2 अंकों की होती है। तो समझ में आ गया होगा। तो एक शॉर्ट तरीका क्या है इसका शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं। देखिएगा, जैसे टोटल 100 हो गया है ना। अब आपको पता होगा कि 1 से 9 तक वाली जो संख्या होता है सिर्फ 1 अंक का होता है। ठीक है, क्या होता है, सिर्फ 1 अंक का होता है। अब क्या करेंगे, यानी इसमें अगर 9 घटा देंगे तो सिर्फ कितना बचेगा, 1 अंक वाला बचेगा। तो घटाइए यहाँ पर 1 यानी 91। 91 में क्या है, 91 में जो है आपका 100 भी आया है जो कि 3 अंक वाला है। ठीक है, तो इसमें 1 हम और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। मतलब गाइस 2 अंक वाली कुल प्राकृतिक संख्या जो है वो टोटल 90 है। इस तरह से आपका आंसर होगा। आप यहाँ पर भी ऑप्शन में भी देख सकते हैं, यहाँ पर 89, 90, 91, 99 ये टोटल दिया हुआ था, है ना। आप ऑप्शन में देख लेते हैं तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह से आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें है एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी हो गया, दुकानदार की बिक्री पर क्या असर पड़ेगा। इसमें ऑप्शन में है 4% की कमी होगा और 4% की बढ़ोतरी होगा, या 4% की फिर कमी होगा, या 10% की वृद्धि होगा। ओके, तो अब देखिए एक साइकिल की कीमत में 20% की मतलब कमी हुआ,